चलिए अब बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो 5 दिन की कहानी है या फिर इसकी लंबी कहानी है। 3 दिसंबर को अचानक देश के एयरपोर्ट्स पर हालात जो है बिगड़ने लगते हैं। अचानक ही अफरा तफरी का माहौल बन जाता है क्योंकि देश की एयरलाइंस में सबसे ज्यादा शेयर रखने वाली इंडिगो डीजीसीए के नए नियम लागू कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नया नियम बिना तैयारी के लागू कर दिए गए या फिर इंडिगो ने घोर लापरवाही बरती। वजह जो भी रही, इसमें भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है। किसी के एग्जाम छूटे तो कोई अपनों की शादी में शुमार नहीं हो सका। एयरपोर्ट से कई वीडियो तो बेहद विचलित करने वाले भी सामने आए हैं जिसे देखकर कोई भी सन्न रह गया। एक पिता अपनी बेटी के लिए गुस्से में गुहार लगाता हुआ नजर आया तो एक विदेशी महिला ने अपनी वतन वापसी के लिए अपना आपा खो दिया। आप सोचिए, ये सब तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे दुनिया में भारत की इमेज क्या गई होगी। हालांकि बावजूद इसके आज 5वां दिन है और फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला अभी भी जारी है। जी हाँ, हालात ज्यादा जब बिगड़ने लगे तो डीजीसीए ने अपने नए नियमों में ढिलाई बरती, लेकिन उसका कोई खास असर अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है इंडिगो संकट से जुड़ी हुई, आपको बता दें इंडिगो संकट मामले में डीजीसीए का एक और एक्शन। इंडिगो एयरलाइन के अकाउंटेबल मैनेजर को नोटिस भेजा गया है। डीजीसीए ने साफ साफ पूछा है कि इंडिगो संकट मामले में एक्शन क्यों ना लिया जाए। 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर 24 घंटे में इंडिगो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो डीजीसीए एक तरफ फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी। देश का मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक फ्लाइट्स में ट्रैवल करता है और लगभग हर तबके ने इन दिनों खासी परेशानी का सामना किया है। ऐसे में अब मिस मैनेजमेंट को लेकर सख्त से सख्त एक्शन की मांग उठ रही है और इसी का नतीजा है कि जल्द से जल्द जवाबदेही तय करने की कोशिश है। लेकिन सरकार ने तो डीजीसीए की तरफ भी आंखें तरे रखी हैं। देखना यह होगा कि हालात कब तक सामान्य हो पाते हैं। अक्सर जब कोई आपदा आती है तो लोग उससे भी अवसर तलाश ही लेते हैं। हालांकि हर बार अवसर पॉजिटिव नहीं होता है। जैसे ही इंडिगो संकट गहरा गया, एयरलाइंस मनमानी पर उतर आई और टिकट के फेयर्स आसमान छूने लगे। लेकिन सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए किराया तय कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते हैं, जैसे कि अब 500 किलोमीटर तक की अगर बात की जाए तो अधिकतम दूरी के लिए 7,500 तक का किराया जो है तय किया गया है। इससे ज्यादा आप नहीं किराया ले सकते हैं। वहीं 500 से 1,000 किलोमीटर तक की अगर बात की जाए तो अधिकतम किराया जो है वो 12,000 रुपए तक सरकार की तरफ से तय किए गए। इससे ज्यादा जो है किराया कोई भी एयरलाइंस कंपनी नहीं ले पाएगी। वहीं 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की अगर बात की जाए, अगर आप यात्रा करते हैं तो अधिकतम जो है किराया 15,000 रुपए तक ही होगा। इससे ऊपर जो है एयरलाइंस की कंपनियां किराया नहीं वसूल पाएंगी। वहीं 1,500 किलोमीटर से अगर ज्यादा की अगर आप यात्रा करते हैं तो अधिकतम से अधिकतम किराया जो है 18,000 रुपए फिक्स किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये किराया बिजनेस क्लास पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये सख्त कदम उठाना पड़ा है क्योंकि एयरलाइंस जो है वो मनमानी करने लगी थी। अब चलिए 5 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए। 3 दिसंबर से बिगड़े हालात पर अब पूरी तरह से काबू अभी तक नहीं आ सका है और अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पर देखिए अपने 5 दिन की ये 5 तस्वीर जो बता रही है 5 दिन की कहानी। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर। ये 5 तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हालात इन 5 दिनों में कैसे रहे होंगे। साफ है, दिन बदलते रहे लेकिन कहानी वही पुरानी और एयरपोर्ट्स पर अभी भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार ने अब काफी सख्ती बरती है और कई आदेश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। वो आदेश क्या जारी किए गए जरा ये भी जान लीजिए। 7 दिसंबर यानी कि आज रात 8 बजे तक रिफंड प्रोसेस पूरा करना होगा, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया है। हालांकि इस आदेश का भी पालन होता है या नहीं ये भी देखना होगा। अगले 48 घंटे में पैसेंजर के बैगेज ट्रेस कर डिलीवर करने के लिए भी
भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें पैसेंजर अपने बैगेज के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अब कंपनी के सीईओ को 24 घंटे में ये बताना होगा एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। जैसा कि हम आपको इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, वहीं जवाब नहीं मिलने पर डीजीसीए एक तरफा फैसला लेगा। एक्शन क्यों ना लिया जाए, अगर आपका एक्सप्लेनेशन डीजीसीए को सही नहीं लगता है तो एक तरफा फैसला हो सकता है। इसके अलावा एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर भी सरकार ने रोक लगाई है ताकि इस क्राइसिस का गलत फायदा न उठाया जा सके। ये कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। हालात तो हालांकि नजर ऐसे नहीं आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर कुछ भीड़ जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो है फ्लाइट्स के इंतजार में नजर आ रहे हैं। अतुल सिंह की मुंबई से हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर हालात क्या है। सरकार की तरफ से जो सख्ती जो है दिखाई गई है इंडिगो के जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ, उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सीधे काउंटर की तस्वीरें देखिए। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हमें पैसेंजर्स की दिखाई दे रही थी जो अपनी रीशेड्यूलिंग या कैंसिल हुई फ्लाइट्स के अपडेट्स ले रहे थे। लेकिन आज जो है इक्का दुक्का ही यहाँ पर हमें जो पैसेंजर्स है वो आ रहे हैं क्वेरीज के लिए। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। जस्ट अभी जब वो पहुंचे एयरपोर्ट तो उन्हें पता चला। उनसे बात करते। सर, कहाँ जा रहे थे? मैं ग्वालियर जा रहा था और मैंने देखा कि शाम तक कोई इनका मैसेज नहीं था। मैं वरी भी था कि भाई कुछ मैसेज आ जाए, लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं आया। जब एयरपोर्ट पे आया तो एयरपोर्ट पे भी मैंने जब उनसे पूछा तो करे ये तो कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से आई थिंक इंडिगो का जो प्रबंधन सिस्टम है इसको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 4 घंटे पहले जो भी समस्याएं हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन मेन समस्या कस्टमर को 4 घंटे पहले तो इन्फॉर्म कर दें। तो मतलब आप एयरपोर्ट आए हैं तब आपको? हाँ, तब जानकारी। पहले कोई इंटीमेशन, कोई मैसेज, कोई मेल कुछ नहीं है। मैं मुंबई से बेंगलोर जाने वाला था कल 6 तारीख को, लेकिन मुझे बताया गया कि 8 तारीख को जाना है, इसलिए कि अभी भी कोई फ्लाइट जो है की सुविधा नहीं है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा 8 तारीख को आपको वापस यहाँ आकर के ट्राई करना है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। अच्छा, तो कैंसिल होने पर की जानकारी जब आप एयरपोर्ट पहुंच रहे तब बता रहे हैं? जी, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बताया जा रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं बताया गया और यहाँ आने के बाद जो है हम लोग को वेट करना पड़ रहा है। कितना घंटा आपने इंतजार किया है? यहाँ पे जो है 20 घंटा इंतजार किया अभी, और 20 घंटा इंतजार करने का बोल रहे हैं। 20 घंटे? तो यहाँ पर कहाँ आप एयरपोर्ट पे ही रह रहे हैं सर कि जो है कहीं होटल में रहना है। अभी होटल दिया गया है, होटल में रह रहे हैं। फिर भी हमको जल्द जो है घर जाना है, इसलिए कि हमारे बहुत सारे काम है। हाँ, और इमरजेंसी भी मीटिंग वगैरह रहती है, वो सब कैंसिल करना पड़ा इसी की वजह से। तो आपने दूसरे फ्लाइट में भी ट्राई किया, दूसरे जो है एयरलाइन? अभी मदीना से मैं कल ही आया, मदीना से मुंबई आया कल। हाँ, और मुंबई से मुझे बेंगलोर जाना था जस्ट। जी, तो कनेक्टिंग फ्लाइट ऑलरेडी आपकी स्केड्यूल थी इनके साथ? पूरे कनेक्टिंग थी, लेकिन ये इंडिगो की कुछ इशू की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा। कहीं नहीं। और चलिए अब समझिए डीजीसीए के नए नियम क्या थे जिसके लागू करते ही हालात जो है वो बिगड़ने लगे। वो नियम भी आपको बता देते हैं। पहला, साप्ताहिक आराम। हर हफ्ते 48 घंटे का वीकली रेस्ट जरूरी कर दिया गया डीजीसीए की तरफ से। दूसरा, नाइट ड्यूटी को लेकर था जो कि पहले सुबह 5 बजे तक थी, अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट कर दी गई थी। नाइट लैंडिंग पर लिमिट इसे कर दिया गया। पहले पायलट 6 लैंडिंग करते थे, अब सिर्फ 2 की इजाजत पायलट्स को दी गई थी। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक भी लगाई गई। नए नियम में लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती थी। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट किया गया है। इसमें प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम पर रोक लगाई गई थी। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट देना होगा। कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। अब नए नियम लागू होने से क्या असर पड़ा, जरा वो समझिए। पायलट और क्रू की संख्या अचानक से कम हो जाती है क्योंकि जब ये नियम लागू करने होंगे, इतना रेस्ट पीरियड देना होगा या इतना ब्रेक देना होगा क्रू मेंबर को, पायलट्स को, तो समझिए हालात क्या होंगे। यहाँ पायलट और क्रू की संख्या अचानक से ही कम हो जाएगी। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया। कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से उड़ने लगी। अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये भी वजह है जिसकी वजह
से क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से बताया जा रहा था कि तमाम फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ रही थी। इसी वजह को देखते ही देखते जब है हालात बिगड़ते चले गए और अब ये हालात हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं, जरा सुनिए। लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सुनिए जरा। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इंफॉर्मेशन है इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा, चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देयर स्टाफ आल्सो डू नॉट नो। बैकएंड से जो और इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे। इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। कोलकाता अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ्लाइट 7:35 की, तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। जयपुर से मुझे 4 तारीख को सुबह चेन्नई जाना था। उस दिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि फ़्लाइट रद्द हो गई है। जब इनसे जाके बात की तो बोले कि ऑपरेशनल रीजंस हैं और आपकी फ़्लाइट कैंसिल है और कोई आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई फ़ोन नहीं उठाता, आप हज़ारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो तो, मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा। मान लो जो हमारा 4 का था 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख हो गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग गई। हर दिन का दो कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे। कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफंड ले लो, आप रिफंड ले लो। रिफंड ले लेंगे, जाने आने का रिफंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा। चलिए अब आपको ये समझाते हैं इंडिगो संकट कैसे बढ़ता गया और इसके पीछे क्या क्या वजह सामने आ रही है। नंबर 1 की बात करें तो प्लानिंग फेलियर। 18 महीने पहले से नए नियमों की जानकारी जो है सभी एयरलाइंस कंपनियों को दी जा चुकी थी। इसके बावजूद पर्याप्त पायलट हायर नहीं किए गए। जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, तब भी आंख नहीं खुली। और फिर दिसंबर के पीक सीजन में क्राइसिस काबू से बाहर होता चला गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडिगो क्राइसिस से इतना ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है। दरअसल पूरी एयरलाइंस फील्ड में इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 60% का है। अब आप समझिए कि 60% अगर मार्केट शेयर है तो कितने बड़े मार्केट को इसने कवर कर रखा है। और यही वजह है कि इंडिगो संकट और ज्यादा गहराता गया। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इंडिगो क्राइसिस के दौरान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि लोग पैसा खर्च करते हैं वक्त बचाने के लिए, सहूलियत के लिए, अपने जरूरी कामों को समय से निपटाने के लिए। लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। पैसा फंसा, समय बर्बाद, कई लोग कैदी बनकर मानो रह गए। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड आ रहा, कार्ड चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। और चलिए अब आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ लखनऊ एयरपोर्ट से भी पूरा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कैसे सिलसिलेवार तरीके से फ्लाइट्स जो है कैंसिल होती चली गई। 3 दिसंबर को करीब 200 प्लस फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई थी।
4 दिसंबर की अगर बात करें तो 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। 5 दिसंबर की बात करें तो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। 6 दिसंबर की बात करें तो 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। और अब जानकारी यह है कि अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ये अभी तक इतनी ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल की जा चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मोहित ओम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और मुंबई एयरपोर्ट से अतुल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ एयरपोर्ट से मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का ही रुख करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मोहित ओम है। मोहित, दिल्ली एयरपोर्ट की जरा स्थिति बताइए। देश की राजधानी में हालात क्या है? इंडिगो संकट क्या अभी भी उसी तरह से बरकरार है, क्योंकि अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो ही रही हैं? बिल्कुल, देखिए फ्लाइट जरूर कैंसिल हो रही हैं, लेकिन जो पिछले 2-3 दिन के अंदर जो नजारा एयरपोर्ट पे था वो अब नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। मैं अगर एयरपोर्ट को दिखाऊं तो अभी यहाँ शांति से लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि लोगों को क्लियर मैसेज मिल रहा है कि जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल है उन पे टाइम से मैसेजेस पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इंडिगो की तरफ से बोला गया है कि आज कल के मुकाबले करीब 65% फ्लाइट जो है वो ज्यादा आज चलाई गई हैं। करीब 1500 फ्लाइटों का परिचालन जो है वो आज किया जा रहा है। और अगर दिल्ली में बात करें तो 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल भी हुई हैं जो आने जाने वाली हैं। मैं आपको सीधा बोर्ड पर दिखाता हूं। जो आप जो बोर्ड देख रहे हैं, जो टाइम टैली का यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे आप आमतौर पे देखते थे तो मैक्सिमम आपको इंडिगो के जो है वो फ्लाइट्स की डिटेल्स मिलती थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर अधिकतर आपको जो है वो अलग अलग जो कंपनीज हैं उनकी फ्लाइट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इंडिगो की फ्लाइट्स अभी भी उस तरीके से नजर नहीं आ रही हैं जो पिछले आमतौर पर आम दिनों में देखी जाती थी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट और डीजीसीए के बयान आ रहे हैं कि एफडीटीएल के नियमों को लेकर पहले ही चेताया गया था कि इसको सख्ती से पालन करना है, लेकिन इंडिगो ने इसको नजरअंदाज किया और यही कारण है कि एक संकट देखने को मिला और एयरपोर्ट पे आपाधापी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात काबू में नजर आ रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, वहां क्या तस्वीर? जी देखिए, तस्वीर की जहां तक बात है, तस्वीर यहां पर भी दिल्ली की ही जैसे लगभग है। बीते 4 दिनों से जो हालात हमें यहां पर देखने को मिल रहे थे उससे काफी बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। और इस समय जो आप इंडिगो का यहां पर काउंटर देख रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर, वहां पर इक्का दुक्का जो पैसेंजर्स हैं वो आ रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं। ज्यादातर जो अब पैसेंजर्स यहां पर आ रहे हैं वो लगेजेस की समस्या को लेकर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और एक चीज और गर्व करने वाली है कि यहां पर आज हमें इंडिगो के जो ग्राउंड स्टाफ है वो दिखाई दे रहे थे। बीते 3-4 दिनों से हमें यहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीरें जो आज हमें सुबह से यहां पर देखने को मिल रही है, ये जो आप काउंटर देख रहे हैं इसको अगर ध्यान से देखें तो ये रेलवे का एक काउंटर यहां पर बनाया गया है, क्योंकि रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं एक्स्ट्रा बोगीज के साथ उन पैसेंजर्स के लिए, खासतौर पर जो अपनी मंजिल में पहुंचना चाहते हैं उनके असिस्टेंस के लिए। यहां पर जो रेलवे का काउंटर है वो खुल चुका है कि लास्ट मोमेंट में अगर किसी तत्काल को टिकट चाहिए तो वो दिया जा सकता है। आपको बता दें, मुंबई का जो वेस्टर्न रेलवे है वहां से दिल्ली के लिए आज 3 एक्स्ट्रा ट्रेनें मुंबई सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई हैं। तो रेलवे की तरफ से भी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, जो है मैनेजमेंट सामने आया है। लेकिन इंडिगो की अगर हम बात करें तो डीजीसीए के हंटर और केंद्र सरकार के, खासतौर पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से सख्ती की वजह से कहीं ना कहीं हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं। ग्राउंड स्टाफ से लेकर जो टिकट काउंटर है वहां पर जरूरी थी अतुल, ये सख्ती पहले ही हो जानी चाहिए थी। जब हंटर चला तो सब कुछ हालात जो है दिल्ली हो मुंबई हो वहां सुधरने लगे, तो जाहिर सी बात है पहले भी हालात कंट्रोल किए जा सकते हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, लखनऊ में हालात क्या है? दिल्ली और मुंबई का हाल तो हमने जान लिया, वहां जरा बताएं। थोड़ी सी राहत लखनऊ में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन संख्या अभी भी 8 कैंसिल फ्लाइट हुई है इंडिगो की। विंडो पे आप देख सकते हैं कि भीड़ भी लगी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहले मैसेज भेज देने के चलते यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है जो आकर परेशान होती, वैसा नजारा फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पे नहीं मिल रहा है। हालांकि 144 लगभग फ्लाइट्स यहां से हर रोज गुजरती हैं, जिसमें से लगभग 65 फ्लाइट
जो इंडिगो की होती हैं उसमें से 8 फ्लाइट, जिसमें हैदराबाद की फ्लाइट है, पुणे की फ्लाइट है, बेंगलुरु की फ्लाइट है, लगभग 3 दिल्ली जाने वाली फ्लाइट है, वो कैंसिल की गई है, वो निरस्त की गई है। कुछ एक लोग थे जो सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन बाकी मैसेज भेज देने के चलते यहाँ पर आज भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। जो बीते 3 दिनों से लोग जिस अंदाज में जैसे परेशान हो रहे थे एयरपोर्ट आकर, वैसा नजारा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ रही है। जो बाहर के जाने वाले लोग हैं, जो चेन्नई जाने वाले लोग हैं, जिन्होंने पहले से ही तैयारी पूरी करा रखी थी, उनका डबल लॉस हो रहा है। होटल बुकिंग जो बाहर जा रहे हैं वहां पे उन एरियाज में करा रखी थी, और बाकी जो यहाँ पे जो कैंसिलेशन के चलते जो नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को परेशानी बहुत तो कह हो रही सकते हैं मनीष कि सरकार की सख्ती के बाद, डीजीसीए के हंटर के बाद अब हालात काबू में होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज रात तक का वक्त है, आपको रिफंड पूरी तरह से करना है। वो रिफंड लोगों के खाते में आ जाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।